औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको देंगे कराची सऊदी एम्बेसी की अपडेट और इस्लामाबाद सऊदी एम्बेसी की अपडेट, और जो मसले मसाइल जो क्रिएट होने लगे हैं या होने वाले हैं हम इसके बारे में भी बताएंगे और कमेंट्स भी शामिल करेंगे भाइयों के। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो लंबी भी हो सकती है क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं जो कमेंट्स मेन होते हैं, जो रिलेट कर रहे होते हैं, मैं उनका जवाब देने की भरपूर कोशिश करता हूं। लेकिन इस भाई का कमेंट रह जाए तो वो अगली वीडियो में नीचे मेंशन कर सकता है कि उसका कमेंट पढ़ने को रह गया है, क्योंकि यहाँ पर मेरे सामने कमेंट्स ही कमेंट्स हैं। तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं सब भाइयों को फैसिलिटेट कर दूं, जो भी चीज़ें आ रही हैं वो भी मैं आपको बता दूं। और कमेंट्स में कई भाइयों ने नीचे मेंशन भी किया है, तो मैं उनके जवाब भी दूंगा। और दूसरे नंबर पे जिन भाइयों की डेट आज चेंज हुई है वो लाजमी नीचे कमेंट्स में बताएं, और जिन भाइयों का वीज़ा लगा है वो भी लाजमी बताएं। देखें, अगर आपकी डेट आज चेंज हुई है तो 5 से 7 दिन में आपका वीज़ा लग जाएगा। जितनी भी देर में लगेगा तो लाजमी नीचे कमेंट्स में बता दें जब आपका वीज़ा लग जाता है तब भी, और जिनका वीज़ा लगा है वो भी लाजमी कमेंट्स में बताएं। ख़ास कर ये भाई जिनका वीज़ा लग जाता है वो नेपटेक का भी बताया करें, वो डॉक्यूमेंट सबमिशन भी बताया करें। देखें, मैं नाम लेकर आपका कमेंट्स इधर शामिल करूँगा और कोशिश करूँगा कि स्क्रीन पर भी वो कमेंट लगा दूँ। तो बेसिक मेरी कोशिश यही होती है कि जो कमेंट्स होते हैं वो मैं अपने पास लिख लेता हूँ, जो मेन होते हैं, और फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं वो आप तक पहुंचा दूं। तो सबसे पहले अगर हम एम्बेसी की बात करेंगे तो एम्बेसी का जो इशू है वो 10 पासपोर्ट का कोटा है, और आपको पता है कि जिसकी वजह से क्या होगा कि अब इस पर बर्डन बढ़ जाएगा। बर्डन इसलिए बढ़ेगा क्योंकि एतमाद सेंटर में जो रश है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, और दूसरे नंबर पर एतमाद सेंटर के बाहर जो लाइनें हैं वो बहुत होती हैं, और इसके साथ साथ वहाँ पर जो अपॉइंटमेंट सिस्टम है वो भी हफ्तों तक का टाइम ले रहा है लगने में। और दूसरे नंबर पे जो जिसका यानी कि आज जिनका लगना होता है फिंगर, उनको टोकन उस दिन दिया जाता है और वो अगले दिन आकर अपना टोकन लगवा कर और फिंगरप्रिंट करवा रहे होते हैं। ये है एतमाद सेंटरों का हाल। और 10 पासपोर्ट के कोटे होने की वजह से जो बहरान है एम्बेसी पर वो बढ़ेगा, और रमज़ान है आगे, तो इसकी वजह से बहुत सारे मसले मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो अब क्या है कि मेरे भाई कोटा सिस्टम होने की वजह से अब सिस्टम ये होता है, अब कई भाइयों के कमेंट्स यही हैं कि 3 को डॉक्यूमेंट जमा हुए हैं, किसी के पिछले महीने 20 को जमा हुए हैं, 25 को जमा हुए हैं। तो मेरे भाई उन कमेंट्स का कलेक्टिवली मेरे पास यही जवाब है, मैं आपको बारहा भी देता रहूँगा कि आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना है, सब्र व तहम्मुल से काम लेना है, और एजेंट्स को कहना है कि आपका खांचे में लगवा दे। अगर नहीं तो फिर आपको थोड़ा सा सब्र तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है 10-20 पासपोर्ट का कोटा अगर हो भी तो कितने पासपोर्ट एक दिन में एम्बेसी में जमा होते हैं। कितने पासपोर्ट देखें एक दिन में वो ड्रॉप बॉक्स वालों के पास आते हैं, हज़ारों की तादाद में पासपोर्ट उनके पास आते हैं। और अगर 4000 पासपोर्ट एक दिन का आ रहा है तो उसमें 1000 अगर एम्बेसी में जमा हो रहा है मेरे भाई, तो फिर आप देखें कि वो 3000 पासपोर्ट का खसारा है ना। तो पीछे से और एक दिन का पासपोर्ट कितना आता होगा। तो इसलिए थोड़ा सा सब्र व तहम्मुल से मुज़ाहरा करें। ये एक एजेंट हजरात ने ही मुझसे कहा है कि आप बहुत हरी में चीज़ को कर देते हैं, लेकिन आपको भी इन स्टेप्स का पता है। जी हाँ, वो बिल्कुल बात ठीक है उन लोगों की भी। मैं उन अच्छे एजेंट हजरात के बिल्कुल साथ हूँ, लेकिन बुरे एजेंट हजरात के मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, जो कि बिला वजह के पैसे डिमांड करते हैं। वो चीज़ गलत है। आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, कोई मेरे भाई ऐसे हैं पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनके साथ जो ये हो रहा है फिर इस तरह हमें ये चीज़ फ़ील होती है। तो कोशिश करते हैं हम लोग कि यहाँ पर आकर सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखा करें। अब कई भाई हमसे इक्तफ़ा भी करते हैं और कई भाई हमारे ख़िलाफ़ भी होते हैं, ये अब हर जगह चलता है। तो हमारा बेसिक यहाँ पर आपको आकर ये बताना होता है कि ये चीज़ें इस वक्त एम्बेसी में ऐसे ऐसे ख़दशात होते हैं, लग सकते हैं, हो सकते हैं। तो अब 10 पासपोर्ट का बिलफर्ज कोटा है, तो ये बात बिल्कुल सच्चाई है कि इतने पासपोर्ट अगर एम्बेसी जमा होते रहेंगे 3-4 हज़ार एक दिन का, तो आपका कितनवा नंबर है। हर
इंसान को जल्दी होती है कि उसका काम जल्दी हो जाए। तो मेरे भाई जिनकी आज पासपोर्ट जमा हुए हैं या पासपोर्ट गए हैं, तो थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि एम्बेसी में बहुत ज़्यादा रश पड़ने वाला है और पड़ेगा भी। जिनकी आज डेट चेंज हुई है वो अब वेट करें, 1 हफ्ते का वेट कर सकते हैं, 1 हफ्ता कम से कम लगता है। अब एक कमेंट जो एक भाई ने किया था, मैंने उनका लिखा भी है, मोहम्मद जैन थे शायद, उन्होंने लिखा था कि भाई हमारा वीज़ा स्टैंप हो चुका है, हमारी कंपनी टिकट नहीं लगवा रही, बाइक राइडर का वीज़ा है, कंपनी ने ग्रुप का वीज़ा है या क्या वीज़ा है। खैर देखें, कंपनी को अब हम तो नहीं जाके कह सकते ना, कंपनी से आपका लिंक है, ठीक है। क्या होता है इसका हल हम आपको बताएंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं और इसका सलूशन क्या हो सकता है। देखें, पहली बात ये है मेरे भाई आपके लिए कि अगर आपकी कंपनी ने आपको टिकट का कहा है, ठीक है, तो आप उस कंपनी से राब्ता करें और कहें कि आपको टिकट जारी किया जाए। अगर कंपनी टिकट जारी नहीं करती या कंपनी टिकट जारी नहीं कर रही, तो आप कंपनी से यह बात करें कि आप अपना टिकट लेकर आ जाएंगे, उसका जो बिल है, जो फतूरा है, वो कंपनी से आकर क्लेम करा सकते हैं। ये हो सकता है। दूसरे नंबर पर दूसरी बात यह है कि अब इसका क्या है कि कंपनी शायद, ये एक शायद मैं एक्सपोज कर रहा हूँ कि कंपनी शायद दूसरे मुल्कों से भी बाइक राइडर्स को बुला रही होगी, इंडिया, बांग्लादेश, इजिप्ट या पाकिस्तान, आपके साथ और भी लोग होंगे, तो शायद उनके वीज़े नहीं लगे होंगे, तो वो एक पूरा बैच करेंगे और पूरे बैच को शायद लेकर आएंगे। सही है। अब मैं आपको बताऊं कि आपके पास अगर आपका वीज़ा स्टैंप हो जाता है तो आपके पास 90 डेज़ होते हैं एग्ज़िट करने के लिए, ठीक है। आपकी एक्सपायरी वहाँ पर लिखी होती है, आपके पास 90 डेज़ होते हैं एग्ज़िट करने के लिए, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब आपके पास वो एक्सपायरी है उसके तक आपके पास टाइम होता है, यानी कि 3 महीने आपके पास हैं, तो किसी भी टाइम कंपनी आपको बुला सकती है। हाँ, अगर टाइम ज़्यादा हो चुका है, जा रहा है, तो आप कंपनी से रब्ता करें। एक भाई ने कहा है कि मैं फिंगरप्रिंट चेक कराने सऊदी एम्बेसी जाना पड़ेगा। मेरे भाई फिंगरप्रिंट चेक कराने आपको सऊदी एम्बेसी नहीं जाना पड़ेगा, वो फिंगरप्रिंट आपको बताएंगे कि आपके फिंगरप्रिंट में कोई इशू है, तो वो सारा सिस्टम होगा। अब एक भाई ने पूछा है कि फैमिली का वीज़ा निकाला है जनवरी में, उस्मान गनी, उसका क्या होगा, इंडिया से हूँ मैं। देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो फैमिली विजिट वीज़ा है, ये एक भाई ने भी पहले बहुत बड़ा कमेंट किया था कि वीज़ा का इशू हो गया है, इतने पैसे हो गए हैं। देखें, ये चीज़ ये है कि अगर आपका वीज़ा इशू हो गया है ना, जिनका वीज़ा इशू हो गया है, ठीक है, उनको तो ये प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो नए सिरे से लोग हैं ना, ये उनके लिए ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो अब वीज़े लगा रहे हैं, ठीक है। अब आपने वीज़ा निकाला है, इसका मतलब क्या है, अगर वीज़ा इशू हुआ है तो इशू नहीं है, निकाला है यानी कि अभी आपने वीज़ा सबमिट किया है। देखिए, सबमिट में आपको रिजेक्शन आ सकती है 1 साल की, क्योंकि वो बैन है। भाई ने कहा है कि वीडियो में वकाले के बारे में बताएं मलक सरफराज कि कब खुलेगा, मैंने 3000 रियाल दिया है। बात सुने, बात ये है कि वकालों का मैं आपको बताऊं कि जो वकाला है ना, ये नहीं बन रहे। ये इसका सिस्टम ये है कि ये वकाले बंद हैं। उस हिसाब से आपने पैसे भी दिए हैं, लेकिन अब पैसे देकर भी ये काम मुश्किल हो रहा है। ये वकाले जो हैं ये नहीं बन रहे, और कब खुलेंगे इसके बारे में अभी तक कोई अथेंटिक डिटेल या कोई अथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये कब खुलेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल ये सिस्टम ऐसा ही है कि ये अभी बंद है। अब एक भाई ने पूछा है कि वीज़ा लोडिंग अनलोडिंग का है, डॉक्यूमेंट कराची एम्बेसी में 1/11 को सबमिट हुए हैं, कब तक प्रोसेस होगा, क्या करें, प्लीज़ गाइड मी। देखें, आपने 1 जनवरी को जमा करवाए हैं, 1/11/2024 को जमा करवाए हैं, तो भाई आप जाएं अपने एजेंट के पास। आप कौन है, व्यू केपी के, आप अपने एजेंट से रब्ता करें, आपके एजेंट ने डॉक्यूमेंट्स भेजे भी हैं या नहीं, या एजेंट को कहें कि इसको प्रायोरिटी बेसिस में लगवाए। देखें, सबसे बड़ा मसला क्या आएगा, जिनका काम नहीं हो रहा, एक और कमेंट्स जो 4 5 7 कमेंट्स जो हैं वो यही हैं कि एजेंट इतने पैसे डिमांड कर रहा है, एजेंट इतने पैसे डिमांड कर रहा है, एजेंट ये कह रहा है। अब कई भाइयों पर नेवटेक टेस्ट लगा है, वो कहते हैं कि एजेंट ने कहा है 70,000 रियाल। ये उस भाई का मुझे नाम नहीं आ रहा, लेकिन उसने ये कमेंट नीचे किया है कि इतने पैसे दो, आपका मैं क्लियर करा दूंगा।
वो कुछ पैसे पहले भी दे चुके हैं। मेरे भाई आपने पहले भी पैसे दिए हैं, अगर एजेंट इस चीज़ को डिमांड कर रहा है तो आपको देने पड़ेंगे। अगर आप अपने तौर पे कर लें ना, देखिए आप अपॉइंटमेंट है वो अपने तौर पे नेवटेक की ले रहे हैं और अपने तौर पे टेस्ट करवा लें, उसका मेरा ख्याल है आपके कम लगेंगे। टेस्ट करवा के अगर आप अपने तौर पे जाओगे तो आपको फ़ायदा है। नेवटेक टेस्ट खुद करवा लें। तो हो गया है, वीज़ा इशू हो चुका है, कंपनी से अब तक टिकट कंफर्म नहीं हुई। सदाम विकी ग्रुप टिकट होगी कह रहे हैं, लेट की वजह। देखिए ग्रुप टिकट होगी, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ मेरे भाई, वीडियो के स्टार्ट में ही आपको जवाब दे दिया है कि ये इस तरह का इशू हो सकता है। अब एक भाई पूछते हैं कि 7/12/23 को ई नंबर निकला है, उसका 90 दिन वैलिड होता है, इसके बीच वीज़ा ना लगे तो फिर सब ख़त्म और मेरे डॉक्यूमेंट्स ड्रॉप बॉक्स में हैं। 2 को मेडिकल एक्सपायर होगा, डेट भी चेंज नहीं हुई अभी तक। एजेंट बोलता है कि खांचे पर लगा दिया है, लोडिंग अनलोडिंग का वीज़ा है, क्या करें? एजेंट से रोज़ पूछता हूँ, कहता हो जाएगा। देखें उसने खांचे पर लगा दिया है तो इसका मतलब है कि आपका काम हो जाएगा, थोड़ा सा इंतज़ार करें, ये एक्सपायर नहीं होने देगा एजेंट, आपका लगा देगा। लेकिन देखें मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया है कि जो ड्रॉप बॉक्स सिस्टम है वो आपके सामने है। अब कितने क्वी में, कितने लाइन में पासपोर्ट होने हैं, तो इसलिए आप थोड़ा सा वेट करें। 31 जनवरी को चेंज हुई है, वीज़ा अभी तक नहीं लगा, कब तक लग जाएगा? देखें आप सुहेल भाई को डेट चेंज हुई है और वीज़ा अभी तक नहीं लगा, कब तक लग जाएगा? देखें ये 31 जनवरी को आपकी डेट चेंज हुई है तो आप बताएं कल या फिर नेक्स्ट वीक में। अगर नहीं लगता तो फिर आप अपने एजेंट से रब्ता करें। आपने वीज़ा कैटेगरी नहीं ये मेंशन की सुहेल, जीनत सुहेल है, आपने अपनी कैटेगरी मेंशन नहीं की। आप अपनी कैटेगरी लाजमी मेंशन करें, आपका वीज़ा कौन सा है इस वीडियो के नीचे। मोहम्मद हिलाल 28 जनवरी को डेट चेंज हो गया लेकिन अभी तक वीज़ा नहीं लगा, क्या वजह हो सकती? देखें अभी तो आपका वीज़ा इस कल देखें या फिर नेक्स्ट वीक में देखें, जिनकी डेट्स चेंज हो रही हैं वो कम से कम 1 वीक का टाइम लिया करें। आप देखें आपकी डेट चेंज वीकेंड पे चेंज होती है तो अगले वीकेंड तक का टाइम होता है, आप 1-1.5 हफ्ता वेट किया करें, ये लग जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह। फैज़ कहते हैं ब्रदर वकालों का मसला पिछले 1 माह से आ रहा है। जी हाँ भाई, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये वकाले खुलते और बंद होते आ रहे हैं, पैसे दे के पहले सिस्टम हो रहा था लेकिन ये अब तो बिल्कुल भी ये सिस्टम जो है ना वो क्लोज़ ही है। तो 11 जनवरी को इनका वीज़ा इशू हुआ था आमिल तहमील व तंजील का, लेकिन वकाला 15 दिन के बाद एम्बेसी में शो हुआ था। बिल्कुल जी हाँ, बात ठीक है आपकी, जनवरी के शुरू में ये सीन हो रहा था। तो ये सारा सिस्टम अब जो है वो बहुत मुश्किल कर दिया गया। आपको पता है ऊपर से ये रमज़ान का और हज का सीज़न भी शुरू होने वाला है, तो इस वजह से भी ये आप एक वजह हो सकती है इसके सिस्टम में। अब एक भाई कहता है कि हैवी ड्राइवर का वीज़ा 3/2/2025 को सबमिट करवा दिया है, कब वीज़ा लगेगा? देखें आपने 3 को डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं और अभी तो सफ़र थोड़ा सा लंबा है जुनेद भाई आपका, थोड़ा सा वेट करें, लग जाएगा। लेकिन अभी तो कई भाइयों के आपसे पहले ही 20-25 दिन पहले के जमा है डॉक्यूमेंट्स, उनकी डेट चेंज नहीं हुई। ऑफिशियल पूछते हैं मेडिकल एक्सपायर है, 15 दिन ऊपर हो गए हैं, मेरे डॉक्यूमेंट एम्बेसी में ऐड किए हैं, मेरा वीज़ा लग जाएगा या जो मुझे दोबारा मेडिकल करवाना पड़ेगा? अभी तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा है लेकिन एजेंट कह रहे हैं कि इस मेडिकल में लग जाएगा, आपको थोड़ी फ़ीस देनी पड़ेगी एम्बेसी में। जी हाँ, वो खांचा ही आपसे तलब करेंगे इस मेडिकल पर, वो आपका लगवा देंगे। सर प्रोटेक्टर पेपर पर जो सैलरी लिखी होती है वो रियल होती है या फेक, प्लीज़ रिप्लाई देंगे। देखिए प्रोटेक्टर पर जो सैलरी लिखी होती है वो कुछ भी लिखी जा सकती है। आपने सवाल किया है प्रोटेक्टर पर सैलरी का, समीर किंग, वो कोई भी लिखी जा सकती है और वो रियल भी नहीं होती, वो फेक भी नहीं होती, वो कभी रियल भी होती है कभी फेक भी होती है, क्योंकि वो पेपर आपका सऊदी अरब थोड़ी आना है, वो तो आपका प्रोटेक्टर ऑफिस जाना है ना, तो वो प्रोटेक्टर ऑफिस का मामला है वो वाला। तो वो प्रोटेक्टर पर जो मर्जी उस पर सैलरी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जितनी आपकी सैलरी यहाँ पर है आप उतनी सैलरी ही लें, जितनी सैलरी पर आप यहाँ पर आ रहे हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। कमेंट्स काफ़ी देर से कर रहे हैं कि उनकी डेट भी चेंज हो गई लेकिन वीज़ा नहीं लगा, उन्होंने कोई ना कोई खांचा दिया होगा। देखिए जिस तरह अगर आप खांचा देते हैं ना तो मसला ये है कि वो फिर आपके केसेस उस हिसाब से डील होते हैं। जिन्होंने खांचा दिया होता है उनको भी इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि तगय्युर करना पड़ता है आगे एम्बेसी को भी। मूसा खान पूछते हैं बगैर तारीख तब्दील किए कागज़ों पर ऑब्जेक्शन लग सकता है एम्बेसी से? जी हाँ, ठीक है। एम्बेसी जो है वो अंडर प्रोसेस लेकर आती है,
ठीक है। और ये बग़ैर तब्दील किए तारीख़ में, देखें मैं आपको बताता हूँ बात ये है कि जब आपके डॉक्यूमेंटेशंस है ना, वो जब एम्बेसी जाती है तो एजेंट श्योर करवाता है ड्रॉप बॉक्स से कि इनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं भी कि नहीं। ये भी एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ड्रॉप बॉक्स श्योर करता है। अगर आपकी कोई चीज़ मिसिंग है ना, तो समझ लें कि वो ड्रॉप बॉक्स जो है वो फिर एजेंट को कहता है कि इनकी ये चीज़ मिसिंग है, तो वो फिर एजेंट आपसे डिमांड करता है। दूसरा, जिनके फिंगरप्रिंट इशू आ जाते हैं, जिनके मेडिकल इशू आ जाते हैं, उनकी बगैर तब्दील किए डेट ही, देखें एक डॉक्यूमेंटेशंस है, ये डॉक्यूमेंटेशन एक एम्बेसी के फ़र्द के पास आती हैं, पहले उसने वेरीफाई करनी है, ठीक है, उसके बाद उसने उसको अंडर प्रोसेस कर देना है। अगर वो वेरिफिकेशन में ही आपकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, फेल हो गई है, तो फिर वो आपका ऑब्जेक्शन लग जाएगा बगैर तब्दील किए तारीख, वो आपका ड्रॉप बॉक्स के पास जाएगा, ड्रॉप बॉक्स आके फिर एजेंट को बताएगा। ये सीन है। पूछते हैं मेरी टिकट कराची से है 22 तारीख को, मुझे एयरपोर्ट पर कोई मसला तो नहीं होगा? वीज़ा प्रोटेक्ट भी करवाया है, वैक्सीन भी लगवा ली है, सब कुछ करवा लिया है, मुझे एयरपोर्ट। देखिए आपको बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। जब आपकी चीज़ें सारी पूरी हैं तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से, बिल्कुल आप तहे दिल से एयरपोर्ट पर जाएं और सऊदी आ जाएं, कोई मसला नहीं होगा। ये आप बिल्कुल अपने कॉन्फिडेंस में रहें, चीज़ें आप कॉन्फिडेंस से रखें। अभी मुझे लगता है कि मुझे एयरपोर्ट पर हाल अहवाल की वीडियो भी बनानी पड़ेगी कि एयरपोर्ट की स्टार्ट से लेके एंड तक जो होता है वहाँ पे, वो भी मैं आपको बता दूँ। लेकिन कुछ भी नहीं होता, इंशाल्लाह आप आराम सुकून से हैं। मेरी आज की वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। देखिए वीडियो लंबी हो जाती है, कमेंट्स डालने होते हैं, कई कमेंट्स रह जाते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि वो कमेंट्स जैसे भी हैं वो मैं आपको लाजमी उसका जवाब दूँ। तो आपको और कोई परेशानी हो तो कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हामी व नासिर।